हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय एजे। पिछले वीडियो में अपन ने बीज, उसके प्रकार, प्रसुप्ति, संख्या, वाइबिलिटी यानी कि जीवन क्षमता, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा की थी। आज अपन पढ़ेंगे फल यानी कि फ्रूट, उसका डेवलपमेंट और उसके टाइप्स के बारे में। आवृतबीजी पादपों का महत्वपूर्ण लक्षण या अभिलाक्षणिक गुण जिसकी वजह से ही उनको एंजियोस्पर्म या आवृतबीजी कहा जाता है, वो यही है कि हमने ये पढ़ा था एंजियोज यानी कि कवर्ड और स्पर्म जो कि स्पर्मा से बना है यानी कि सीड। तो ऐसे सीड जिनके चारों तरफ कवर पाया जाता हो, कवर का मतलब आवरण पाया जाता हो। अब ये आवरण किस चीज़ का है? आवरण यहाँ है फ्रूट यानी कि फल। तो ऐसे पादप जिनमें बीजों के चारों ओर फल रूपी आवरण पाया जाता है वही आवृतबीजी कहलाते हैं। तो बीज के निर्माण के पश्चात या उसके पैरेलल यानी कि उसके साथ साथ हमने पीछे पढ़ा कि जो बीजांड है वो कन्वर्ट होता है बीज में यानी कि सीड में। तो जो बीजांड ये स्थित होता है किसमें? अंडाशय में। तो जो अंडाशय है यही आगे जा कर के कन्वर्ट होता है किसमें? फ्रूट में। तो अंडाशय फल में किस प्रकार निर्मित होता है उसको अपन यहाँ एक डायग्राम से समझते हैं। डायग्राम ये आपका कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पीछे अपन इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। ये पूरा का पूरा जायांग यानी कि गाइनोशियम या स्त्री केशर वाला पार्ट है, जिसमें सबसे ऊपरी भाग जो है वर्तिकाग्र है, जो परागकणों के ग्राही स्थल का कार्य करती है। वर्तिका लंबी नलिकाकार संरचना जो पराग नलिका को मार्ग प्रदान करती है परागकणों के अंकुरण के फलस्वरूप। आधारीय फूला हुआ भाग ये अंडाशय है जिसमें बीजांड स्थित होते हैं। अब चूंकि निषेचन यहाँ कंप्लीट हो चुका है, एम्ब्रियो बन चुका है, बीजांड जो था, ओव्यूल जो थे वो सीड में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो जब ये प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है तो उसके साथ साथ यानी कि जैसे ही बीजांड बीज में परिवर्तित होना प्रारंभ करता है वहाँ अंडाशय में भी कुछ परिवर्तन होते हैं जिसके फलस्वरूप ये फल में परिवर्तित होना प्रारंभ कर देता है। इस दौरान जो दूसरी घटनाएं घटित होती हैं वो क्या होती हैं कि जो वर्तिकाग्र है, वर्तिका है, चूँकि इनका काम खत्म हो चुका है तो ये लगभग शुष्क हो जाती हैं और सूख करके झड़ जाती हैं। कुछ पादपों में देखने को भी मिलती हैं, जैसे कि अनार का निचला हिस्सा अगर आप देखेंगे तो उसमें कुछ छोटे छोटे बाल से दिखाई देंगे आपको। मक्का का जो भुट्टा है उसमें भी आपको कंप्लीटली जो वर्तिकाग्र या वर्तिकाएं हैं, हालांकि जो कच्चा भुट्टा होता है उसमें खूब लंबी और बिल्कुल रेशमी प्रकार की दिखाई देती हैं, लेकिन जब भुट्टा पक जाता है अच्छी तरह से तो उसमें आपको वो थोड़ी सी शुष्क या उलझी हुई प्रकार की दिखाई देने लग जाती हैं। तो अंडाशय में यहाँ क्या क्या परिवर्तन होते हैं? जैसे ही बीज बन जाता है या बीज बनना प्रारंभ हो जाता है तो उस समय यहाँ भी ऑक्सिन और जिब्रेलिन जैसे हार्मोनों के प्रभाव से अंडाशय की जो कोशिकाएं लगातार डिवीजन करती हैं। सबसे पहली बात तो डिवीजन करेंगी तो उनका नंबर बढ़ेगा यानी कि उनकी संख्या में वृद्धि होगी, और संख्या में वृद्धि होगी तो ऑब्वियसली बात है अंडाशय के रिजल्ट जो निकलेगा अपना ओवरऑल, वो अंडाशय का जो साइज़ है यानी कि जो आकार है उसमें भी क्या होगी? वृद्धि होगी। दूसरी बात, कुछ पिगमेंट्स वगैरह यानी कि विभिन्न प्रकार के जो वर्णक हैं उनके इकट्ठे होने की वजह से अंडाशय की जो आउटर कवरिंग है उसको एक विशेष प्रकार का रंग प्रदान कर दिया जाता है। जैसे कि आम में पहले हरा होता है, बाद में वो पीला हो जाता है। इसी प्रकार से जैसे संतरा है उसमें भी प्रारंभिक स्थिति में वो हरा होता है, पीला होता है, फिर बाद में जाकर के नारंगी या केसरिया रंग जिसको अपन कहते हैं वो हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य है जैसे कि अमरूद है, प्रारंभ में हरा होता है और उसके बाद में वो पककर जब फल पूरी तरह से पक जाता है तो उसके बाद में वो पीला होता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सबसे पहले इसमें डिवीजन होता है, अंडाशय के आकार में वृद्धि होती है, कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है, कोशिकाएं दीर्घीकरण द्वारा अपने आकार में भी वृद्धि करती हैं, जो कि ओवरऑल मिलकर के रिजल्ट ये देती हैं कि अंडाशय का जो मेन पूरा का पूरा जो साइज़ है वो भी क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है या बढ़ जाता है। और साथ ही साथ जो अंडाशय है वो एक निश्चित आकृति धारण करता है। अब आपने देखा होगा हर प्रकार का जो फल है, केला है, आम है, अंगूर है, संतरा है, सेब है, इन सब की एक निश्चित क्या होती है? शेप होती है। यानी कि हम जब देखते हैं तो उसको शेप से, उसको कलर से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरी चीज़ कि जो कोशिकाएं हैं
अंडाशय की जो कोशिकाएं जो लगातार वृद्धि कर रही हैं, अपनी संख्या में और आकार में वृद्धि कर रही हैं, वो कोशिकाएं धीरे धीरे शर्करा जैसे पदार्थों का संचय भी प्रारंभ करती हैं, जिसकी वजह से ही फल हमें स्वाद में कैसे लगते हैं, मीठे लगते हैं। प्रारंभिक स्थिति में काफ़ी मात्रा में एसिड्स वगैरह भी इकट्ठे होते हैं, जो कि खट्टा, कच्चा फल खट्टा जो स्वाद आता है वो उसी की वजह से आता है, लेकिन बाद में ये उपापचयी क्रियाओं के परिणाम स्वरूप ये शर्करा के रूप में संचित रहता है, जिसकी वजह से जो पके हुए फल हैं वो अपने को कैसे लगते हैं, मीठे लगते हैं। तो ओवरऑल मिलाकर के जो मेन रिजल्ट निकलता है वो ये कि निषेचन क्रिया के पश्चात अंडाशय कोशिका विभाजन द्वारा अपने आकार में वृद्धि करता है। साथ ही साथ कोशिकाएं जो हैं अंडाशय की वृद्धिशील जो अंडाशय है उसकी जो कोशिकाएं हैं वो शर्करा आदि का संचय करती हैं, और अंडाशय जो है एंड रिजल्ट के रूप में किस में परिवर्तित हो जाता है, फल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ जो ध्यान देने की बात है वो ये कि फल का निर्माण तो इस प्रकार से हो गया, जहाँ पे अंडाशय की जो भित्ति है वो यहाँ फल भित्ति के रूप में क्या करती है, कार्य करती है। तो यहाँ अपन ने देखा कि बीजांड बीज में परिवर्तित होता है, अंडाशय फल में परिवर्तित होता है, अंडाशय की भित्ति ये फ्रूट वॉल या जिसे हम कह सकते हैं फल भित्ति के रूप में कार्य करती है। अब जैसे 11वीं क्लास में हमने पढ़ा था अष्ठिल फल, जिसका एक एग्जाम्पल यहाँ अपन ने लिया था मैंगो। तो मैंगो में या आम में जो खाने योग्य भाग है वो फल भित्ति है, जो कि 3 भागों में बटी हुई रहती है, पेरिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प, यानी कि बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंतः फल भित्ति। यहाँ जो मध्य फल भित्ति है, जिसे हम आम का गूदा कहते हैं, गूदा नहीं है, गूदा है, कभी आप दूसरी जगह ले जाओ तो गूदा जो है, जिसको पल्प इंग्लिश में कहा जाता है, यही इसका खाने योग्य भाग है। तो मेन बात ये है, अब जैसे अच्छा अष्टिल फल का ही एक एग्जांपल और 11वीं क्लास में आपने पढ़ा था नारियल, वहाँ फल भित्ति खाने योग्य नहीं होती, वहाँ खाने योग्य जो भाग है वो भ्रूणपोष है। जो सफ़ेद रंग की नारियल की गिरी जिसको हम कहते हैं कर्नेल, वो भ्रूणपोष है, जो कि प्रारंभिक स्थिति में अभी अपन ने पीछे पढ़ा है केंद्रकीय भ्रूणपोष के रूप में होता है, लेकिन बाद में वो कोशिकीय भ्रूणपोष में कन्वर्ट हो जाता है। तो मूल बात जो है निकल करके सामने आती है वो ये कि निषेचन के पश्चात अंडाशय में होने वाले परिवर्तनों की वजह से अंडाशय फल में परिवर्तित होता है, और उसका जो विशेष रंग है वो फल भित्ति में विभिन्न प्रकार के वर्णकों के जमाव की वजह से होता है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, फल भित्ति का रंग किसकी वजह से, वर्णकों की वजह से। अब यहाँ आता है प्रकार। तो मेन बात जो है, अपने जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो प्रकार बताए गए हैं वो फल के निर्माण के आधार पर ही बताए गए हैं। तो पहला जो फल है वो है सत्य फल। अभी जो अपन ने पढ़ा है पूरा कंप्लीट, वो सत्य फल को ही परिभाषित करता है, जिसको आप ट्रू फ्रूट भी कह सकते हो। सत्य फल का मतलब क्या हो कि पहली बात तो निषेचन क्रिया के पश्चात, पहली चीज़ तो आपको ये याद रखनी है, निषेचन क्रिया के पश्चात किसका निर्माण, फल का निर्माण, और वो भी किसके थ्रू, अंडाशय, यानी कि पुष्प का कौन सा भाग यहाँ फल का निर्माण कर रहा है, अंडाशय का। तो निषेचन क्रिया के पश्चात अंडाशय द्वारा फल का निर्माण यदि होता है तो ऐसे फल सत्य फल कहलाते हैं। इसमें आपने अभी पढ़ा अष्टिल फल का एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने आम दिया है, नारियल दिया है, ये जो हैं ये आपके सत्य फल के अंतर्गत आते हैं। अब है दूसरी कंडीशन, जिसको हम कहते हैं असत्य फल, फॉल्स फ्रूट। यहाँ क्या है, निषेचन तो यहाँ भी होगा, निषेचन तो यहाँ भी होगा, और निषेचन के बाद ही फल का निर्माण होगा, लेकिन यहाँ बनने वाला फल
अंडाशय को छोड़कर, अंडाशय को छोड़कर पुष्प के किसी दूसरे भाग, पुष्प के किसी दूसरे भाग द्वारा अगर फल का निर्माण हो जाए तो ऐसे फलों को हम कहेंगे असत्य फल। असत्य फल का अगर अपन एग्जाम्पल लेना चाहें तो यहाँ अपने पास सबसे बढ़िया जो एग्जाम्पल है वो है जो आपको इंग्लिश के रूप में सबसे पहले सिखाया जाता है, ए फॉर एप्पल। एप्पल या सेब, पायरस मेलस इसका वैज्ञानिक नाम है। यहाँ फल का जो या पूरा का पूरा जो एप्पल जिसे हम देखते हैं रेड कलर का जो भी होता है, उसका जो खाने योग्य भाग है वो अंडाशय द्वारा विकसित नहीं होता, वो होता है यहाँ किसके द्वारा विकसित, पुष्पासन के द्वारा। तो निषेचन के पश्चात फल का निर्माण अंडाशय को छोड़कर पुष्प के किसी दूसरे भाग द्वारा होता है, तो ऐसे फल कहलाते हैं असत्य फल। जैसे पुष्पासन द्वारा सेब का निर्माण या खाने योग्य जो भाग है सेब का वो पुष्पासन द्वारा डेवलप होता है, इसलिए ये फॉल्स फ्रूट है। इसी तरह से एप्रिकॉट जिसको आप अखरोट कहते हैं वो भी एक प्रकार का फॉल्स फ्रूट है, और यहाँ ये भी पुष्पासन के द्वारा ही खाने योग्य भाग का क्या करता है, निर्माण करता है। जो फल भित्ति है जो कि कठोर पार्ट होता है अखरोट का, वो आपका फल भित्ति है जो कि अंडाशय होती है, वो खाने योग्य भाग नहीं होती। तो ये था फल और फल का निर्माण और फल का प्रकार। तो डेवलपमेंट के आधार पर अपन ने 2 प्रकार पढ़े फल के। इसके अलावा एक कंडीशन और बनती है जो कि क्या है, वो ये है कि अंडाशय, ये हमने पीछे पढ़ा, सत्य फल हो चाहे असत्य फल हो, दोनों ही बनते कब हैं, निषेचन के बाद या निषेचन के पश्चात। अब फर्क इतना है कि सत्य फल अंडाशय से बनता है और असत्य फल अंडाशय के अलावा किसी पुष्प के दूसरे भाग के द्वारा बनता है। लेकिन यदि कंडीशन ऐसी हो जाए कि अंडाशय फल तो बना रहा है, यानी कि फल में तो परिवर्तित हो रहा है, लेकिन जो मेन बात है वो ये कि यहाँ निषेचन क्रिया हुई ही नहीं। निषेचन क्रिया क्या है, एब्सेंट है, यानी कि अनुपस्थित है। तो फल तो बन गया और बनाया भी अंडाशय ने है, तो ऐसी जो स्थिति है वो कहलाती है अनिषेक फलन। क्या कहलाती है, अनिषेक फलन, जिसको आप लिख सकते हो पार्थेनोकार्पी। और ये जो फल बना वो कहलाएगा अनिषेक फल, पार्थेनोकार्प। खास बात क्या होगी जो आपको इम्पोर्टेंट और अपने आंसर में लिखनी भी है, याद भी रखनी है, वो ये, क्योंकि यहाँ हमें पता है फल का निर्माण अंडाशय द्वारा हुआ, लेकिन निषेचन क्रिया यहाँ पर क्या है, एब्सेंट है। अब अगर निषेचन क्रिया नहीं होगी तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ युग्मनज नहीं बनेगा, जो कि द्विगुणित होता है। युग्मनज नहीं बनेगा तो भ्रूण नहीं बनेगा, और भ्रूण किस में बनता है, बीजांड में। तो यहाँ जब बीजांड में भ्रूण ही नहीं होगा, तो हमने जब बीज का निर्माण पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था बीजांड प्लस पूर्ण विकसित या परिपक्व भ्रूण, यही क्या कहलाते हैं, सीड कहलाते हैं। अब यहाँ बीजांड तो है लेकिन बीजांड में भ्रूण है ही नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पर बीज नहीं बनेंगे। तो अनिषेक जो फल हैं वो कैसे होंगे, बीज रहित होंगे। कैसे होंगे, बीज रहित होंगे। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ए फॉर एप्पल और बी फॉर बनाना, यानी कि केला। वैज्ञानिक नाम आप इसका याद रखेंगे, म्यूजा पैराडिसिका। म्यूजा पैराडिसिका केला अनिषेक फल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। दूसरी चीज़
अनिषेक फलन की क्रिया प्रकृति में नेचुरल तरीके से भी पाई जाती है, लेकिन इस क्रिया को हम ऑक्सिन जैसे हार्मोनों की सहायता से प्रेरित भी कर सकते हैं, जिसको कहा जाता है प्रेरित अनिषेक फलन, यानी कि इंड्यूस्ड पार्थेनोकार्पी, जिसके लिए ऑक्सिन यहाँ पर काम में लिया जाता है। करते क्या हैं कि जो पुष्प की वर्तिकाग्र वाला पार्ट है उसके ऊपर ऑक्सिन का छिड़काव कर दिया जाता है। ऑक्सिन का छिड़काव करने से वहाँ अनिषेक फलन प्रेरित हो जाता है और बीज रहित फलों का क्या कर सकते हैं, हम निर्माण कर सकते हैं। सिट्रस फ्रूट्स में कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए हैं जहाँ बीज रहित जो फल हैं उनका उत्पादन किया जा रहा है। तो ये था आपका कंप्लीट फल। अच्छा, अनिषेक इसमें असत्य फल में आप इसका एप्पल और अखरोट और उसके अलावा आप स्ट्रॉबेरी जैसे फ्रूट्स भी एग्जाम्पल में आप अच्छे याद कर सकते हैं। तो यहाँ फल, निर्माण, प्रकार और अनिषेक फलन, यहाँ से प्रश्न आता है बोर्ड एग्जाम में, अनिषेक फल किसे कहते हैं या अनिषेक फलन किसे कहते हैं। और दूसरा प्रश्न जो इम्पोर्टेंट बनता है वो बनता है आपका सत्य और असत्य फल में विभेद करिए, उदाहरण सहित समझाइए। या आपसे पूछा जा सकता है प्रेरित अनिषेक फलन या बीज रहित फलों के निर्माण के लिए किस हार्मोन का यूज़ किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आपसे घुमा फिरा करके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसके साथ अपना ये जो टॉपिक है फल या फ्रूट, जिसका निर्माण किस प्रकार होता है और उसके प्रकार, जिसमें अपन ने सत्य फल पढ़ा, असत्य फल पढ़ा और अनिषेक फल पढ़ा, यहाँ आकर के कंप्लीट होता है। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू और मेरे साथ बने रहिए। अगले वीडियो में अपन बात करेंगे असंगजनन, एपोमिक्सिस जिसको कहा जाता है, और साथ में बहु भ्रूणता यानी कि पॉली एम्ब्रियोनी। थैंक यू।